नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ आपको इस सीटेट के विगत वर्ष के प्रश्नों के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठवीं प्रश्नोत्तर के, और इसमें हम जो क्वेश्चनों की संख्या लिए हैं वो 19 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीटेट में और स्टेट टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने जो करवाया था उसके बारे में यह बताइएगा। सभी लोगों का अच्छा था व्यू और सभी लोगों ने देखा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो देखिएगा, आज शुरुआत करते हैं छठवें प्रश्नोत्तर की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं, जो स्टेट टेट होते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, देखिए पूछा गया सी टेट 2018 में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया गैर परंपरागत, मतलब वो ऊर्जा के स्रोत जो परंपरा में ना हो। ठीक है, जो परंपरा में हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन एक हमारी परंपरा नहीं, जैसे डीजल पेट्रोल, इनका हम यूज़ एकदम लगातार करते हैं, तो ये परंपरागत है। लेकिन ये जो होते हैं गैर परंपरागत, ये आता है सौर ऊर्जा। इनका उपयोग हम करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वो होते हैं गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो हमने इसके पहले भी आपको बता दिया था, एक जगह क्वेश्चन आया था, तो हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। तो हमने ये चीज़ आपको बता रखी थी। सबसे बड़ा एशिया था, उसके बाद अफ्रीका था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरीके से। तो जो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा बताना, तो आपको ये याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बाद में बताया था। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, कोयला एक उदाहरण है। देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, कोयला किसका उदाहरण है। तो आप बताएंगे कोयला अवसादी शैल का उदाहरण है, मतलब ये अवसाद के रूप में पाया जाता है, इस कारण इसे कहते हैं अवसादी शैल का एक उदाहरण है। तो कोयला एक अवसादी शैल का उदाहरण है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हाँ, एक चीज़ बताऊँ, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आ रही हो क्वेश्चन में, तो कमेंट में ज़रूर लिख देगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब अब इसमें बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें क्या क्या जलाया जाता है, वही। तो यूरेनियम और थोरियम ये नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं, या नाभिकीय ईंधन भी इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन पलट पलट के भी पूछ सकता है कि नाभिकीय ईंधन निम्न से कौन सा, तो आपको बताएंगे यूरियम और थोरियम, नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत या नाभिकीय ईंधन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। वहाँ पूछा था कौन सा है, और यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, पवन ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा जो नहीं होती है वो क्या है, प्राकृतिक गैस। क्लियर हुआ आपका। अब देखिएगा, कभी कभी जब नहीं आता है ना, तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो रहेंगे उन्हें हटा दीजिएगा, जो नहीं रहेंगे उन्हें लगा दीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। मतलब जैसे बहुत गहराई से कोई किसी खनिज को हमें निकालना है, तो एक कुआं टाइप बनाया जाता है,
कुआं का आकार का नीचे जाने के लिए। उसे अब क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2016 में। तो उसे जो नाम देते हैं उसे कहते हैं प्रवेधन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन और भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो क्लियर हो जाना चाहिए, किसी बारे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गर्म जल के झरने डॉट 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 से प्राप्त ताप ऊर्जा का परिणाम स्वरूप बनते हैं। किस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप वो बनते, वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो बनते हैं भूतापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप, क्योंकि भूतापी का ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि जो धरती के अंदर ऊर्जा होती है उससे वो पानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से, और इस जो गर्म पानी धरती के नीचे से निकलता है उसे एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं गीजर। उसे नाम कहते हैं गीजर। ठीक है, नाम दिया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि गर्म जल का जो स्रोत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गीजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोगों को आ रहा होगा, निम्नलिखित से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, कौन, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिएगा, आपके ऑप्शन जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 के जो ऑप्शन है वो ये है। अब इनके बारे में बता दूं, कालाहारी, अटाकामा, सहारा। जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल एक विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन जो हमें जानना है वो मैं बता दूं आपको, जो हमें जानना है इसके अलावा, देखिए वो क्या जानना, क्या है जानना, ये है कि कालाहारी मरुस्थल है कहाँ पे। कभी कभी पूछ लेता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अगर वो ये पूछ दे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगर वो ये बात कर ले सहारा मरुस्थल के बारे में पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, तब बताएंगे अफ्रीका। कहाँ बताएंगे, अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है, अगर वो थार मरुस्थल के बारे में पूछे तो थार मरुस्थल आपको पता ही है कहाँ पे है, भारत में है। तो ठीक हो गया, एक एक के बारे में पूरी चर्चा हो गई। ठीक है, तो जो ऑप्शन था हमारा वो क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पूछा गया था जो खनिजों को निकालने के जो कुआं बनाया जाता है वो कैसे बनाया था, वो बनाया जाता था प्रवेधन से। और जो इसमें विधि प्रयोग की जाती है वो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो हो गया, जो विधि होती है वो होती है आखनन विधि, जिसके द्वारा जमीन के अंदर से खनिजों को निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है। जीवाश्मी ईंधन का मतलब जो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं उनमें किसको नहीं माना जाता है, वो हमें बताना है। तो देखिएगा, जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन है पेट्रोलियम को जीवाश्म, देखिए जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, एक समझ लीजिए। तो पेट्रोलियम पाया जाता है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता है वो होता है जलाऊं लकड़ी। ये पृथ्वी के अंदर जीवाश्म के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है। आयात का मतलब होता है खरीदना। कौन सी वस्तु है जिसको भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है। मतलब हमारे यहाँ देखिएगा, लौह और स्टील
ये तो हो जाता है, खाद्यान्न भी हो जाता है खाने के लिए, सोना चांदी भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है वो क्या खरीदा जाता है? कच्चा तेल। जो हमारे यहाँ से पेट्रोल डीजल आते हैं, ये कच्चे रूप से सबसे ज़्यादा हम लोग खरीदते हैं, हमारा देश खरीदता है दूसरे देशों से, जैसे सऊदी अरब, इस तरीके के जो देश हैं वहाँ से खरीदा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र नहीं है? ठीक है, अब कौन सा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, देखिए नरौरा है, कलपक्कम है और पोखरण है, लेकिन तारापुर परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? ये पूछा गया है, काला सोना किसे कहते हैं? ऐसे यूपी टेट वगैरह में बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काला सोना किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए, जो काला सोना कहते हैं वो कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, और कोला के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि काला सोना। ठीक है, बाकी ठीक है, तांबा सोना जो ऑप्शन से हटाइए, जो काला सोना कहा जाता है वो कहा जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः देख खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी वहाँ भी पूछा गया था, यहाँ भी बस लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा ऑप्शन चेंज है। उसे कहते हैं उत्खनन विधि के द्वारा या प्रक्रिया के द्वारा हम खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? जो सबसे प्राचीनतम दुनिया की जो चट्टानें हैं वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व की मतलब दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? देखिए वहाँ गैर परंपरागत के बारे में पूछा गया था, यहाँ सिर्फ परंपरागत के बारे में। तो ये आपको आ रहा होगा, आसानी से आप कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ कौन सा है। वो जीवाश्म ऊर्जा जो होती है वो परंपरागत में आता है। जैसे जीवाश्म मतलब क्या पाया जाता है? पेट्रोल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, डीजल पाया जाता है, इस तरीके की वो परंपरागत में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट 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 की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। मतलब जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब यूरेनियम और थोरियम को जला करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा गया है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? ये है, और आपके ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो सही है इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। और इस प्रश्नोत्तर का सबसे अंतिम क्वेश्चन करेंगे। एक सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके ये भी बताइएगा, और जिनको ज़रूरत है वहाँ भेजिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज नहीं है? कौन सा खनिज नहीं है? अब देखिएगा कौन सा है। गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना, ये भी खनिज है। रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, ये भी है। पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट, जो नहीं है वो कौन सा है? भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला नमक खनिज नहीं है।
देखिएगा एक चीज़ और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पेंसिल की जो काली नोक होती है वो किसकी बनी होती है, यही जान लीजिए। वो पेंसिल की जो काली नोक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, तो इस प्रश्नोत्तर का ये अंतिम प्रश्न था। और वीडियो कैसी लग रही है, जो प्रश्न हैं उसमें से कितने आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।